नमस्कार दोस्तों, आपके सोशल साइंस एग्जाम का संभावित प्रश्न पत्र लेकर हम आ चुके हैं और चलिए देख लेते हैं आज का क्या है संभावित प्रश्न पत्र होने वाला। क्योंकि ज्यादातर तो नहीं, लेकिन 30 से 40 क्वेश्चन इससे टकराने के चांसेस काफी हाई रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही सोच समझ के अच्छा से खोज कर बनाया गया है। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं और चलिए देख लेते हैं आज का क्या है, क्वेश्चन क्या रहने वाला है और क्या इसका आंसर होगा। तो सभी लोग बने रहिएगा पूरा वीडियो में, काहे कि यहाँ से आपको जो भी ऑब्जेक्टिव होने वाला है यहीं से आएगा, और जिसके चांसेस काफी हाई है। तो इससे देख लेते हैं कौन कौन है इसमें से, कौन जैविक संसाधन है, एक में इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है। तो मिट्टी जो है वो जैविक संसाधन है, एक का बी हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। दो में क्या है, भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना परसेंट भूभाग जो है वनों से ढका रहना चाहिए। तो 33% ढका रहना चाहिए। ठीक है, अभी वर्तमान में 23% के आसपास है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। महानदी पर कौन सा बांध बना है, तो हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। 3 का सी हो जाएगा। आगे चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टेक्सोल क्या है। टेक्सोल क्या है ये आपको बताना है। टेक्सोल है कैंसर रोधी दवा है, टेक्सोल कैंसर रोधी दवा है। 4 का बी आपका हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन धात्विक खनिज नहीं है। तो ग्रेफाइट जो है वो धात्विक खनिज नहीं है। 5 का सी आपका हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन टर्सरी कोयला भंडार का क्षेत्र है। टर्सरी कोयला भंडार का क्षेत्र है, तो झारखंड जो है ये टर्सरी कोयला भंडार का क्षेत्र है, आपको याद रखना है। आगे चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है। परमाणु शक्ति का साधन कौन नहीं है इसमें से, तो यूरेनियम है, मोनोजाइट और थोरियम परमाणु शक्ति का साधन, लेकिन बॉक्साइट नहीं है। तो 7 का भी आपका हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कुल कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया। जैसे रेलवे जोन में भारत को बांटा गया है, उसी तरह भारत को कुल डाक क्षेत्रों में भी बांटा गया है। और कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो वो बांटा गया है 9। ऑप्शन डी नंबर सही है। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है। असम में बाढ़ का कारण है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो आपका हो जाएगा बी, 9 का बी। आगे चलिए 10 नंबर देखते हैं, तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है। तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है, तो राजस्थान से। ऑप्शन डी हो जाएगा, 10 का आपका डी हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रिक उद्योगों में होता है। अवरक का होता है, मैग्नीज बॉक्साइट सबका होता है, इनमें से सभी हो जाएगा। 11 का डी। आगे चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में, इसका आंसर आपको देना है। तो ये है मणिपुर, बिहार, ये अपने बिहार में है। ठीक है, तो बिहार इसका 12 का बी हो जाएगा। आगे चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर में क्या है, असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का क्या नाम है। तो असाधारण पौधों के तैयार की गई पुस्तक का नाम है रेड बुक। ठीक है, रेड बुक, असाधारण रेड बुक। 13 का डी आपको याद रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन रबी फसल नहीं है। कौन रबी फसल नहीं है, तो चावल रबी फसल नहीं है, क्योंकि यह खरीफ है तो इसमें नहीं आ सकता है। आगे 15 नंबर क्वेश्चन देख लें, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चूना पत्थर है। ठीक है, चूना पत्थर अपने बिहार में ये मिलता है। ठीक है, 15 का ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य है। महाराष्ट्र, गोवा, केरल, इन सभी से है, इन सभी से। डी हो जाएगा, 16 का डी। 17 नंबर देखते हैं, 1992 रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था। जो रियो डी जेनेरो ब्राजील की राजधानी है, और यहाँ हुआ था पृथ्वी शिखर सम्मेलन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन। 17 का बी सही आंसर हो जाएगा। 18 देखते हैं, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 18 का सी आपका सही हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, क्या भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र, तो ये दार्जिलिंग में लगाया गया। 19 का सी हो जाएगा। आगे चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 में, बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है। बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है, तो बरौनी में स्थित है। 20 का सी हो जाएगा। आगे चलिए देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है, निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेदार नहीं है। सूखे के लिए जिम्मेदार नहीं, तो बाढ़ जो है वो सूखे के लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, और ना ही भूकंप है सूखे के लिए जिम्मेदार। ठीक है, तो बाढ़ और भूकंप दोनों सूखे के लिए जिम्मेदार नहीं है। और यहाँ वर्षा की कमी, अच्छा माफ कीजिए, सूखे के लिए जिम्मेदार है, तो ये वर्षा की कमी सूखे के लिए जिम्मेदार है। आपको 21 का सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 21 का सी, 21 का सी आपका सही आंसर। आगे चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय कहाँ है, नर्मदा नदी से, गंगा नदी से, दामोदर नदी से, या सतलज नदी से। तो नर्मदा नदी से, नर्मदा नदी, सरदार सरोवर जलाशय नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, आगे चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जून 2023 में कौन सा चक्रवात आया था। तो विपरजॉय आया था, विपरजॉय आया था जून 2023 में। जो चक्रवात था उसका नाम विपरजॉय रखा गया था। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाला, तो प्राइमरी है, प्राइमरी कहाँ ए में है, तो 24 का ए हो जाएगा। आगे चलिए 25 नंबर देखते हैं, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल है, कहने का जरूरत नहीं है। आगे चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ, तो ये कर्जन के शासनकाल में पारित हुआ। ठीक है, आगे 27 देखते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई, तो फ्रांस से राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। 28 में क्या है, राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की। राइन राज्य संघ की स्थापना
किसने की? तो ये नेपोलियन ने किया था, ठीक है, ये भी फ्रांस का ही था। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल थीसिस किसने लिखी? अप्रैल थीसिस किसने लिखी? रूसो, टॉल्स्टॉय, लेनिन? लेनिन ने लिखी है, ठीक है, अप्रैल थीसिस लेनिन की रचना है। आगे चलिए देखते हैं 30 नंबर, खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया? खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा, बी आपका सही आंसर है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लाला हरदयाल ने इनमें से किसकी स्थापना की? लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की, ठीक है, 31 का ए हो जाएगा। आगे चलिए 32 हो गया, साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था? साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था? तो सोवियत संघ था, ठीक है, जो अभी वर्तमान में टूट चुका है, और इसका अगुवा देश जो है वो है रूस, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं 33, इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है? मार्टिन लूथर की कृति कौन है? 95 थीसिस। 95 थीसिस जो है मार्टिन लूथर की कृति है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? जेम्स से ही की, और ये भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र भी है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे चलिए 35 देखते हैं, यूनान इनमें से किस देश के अधीन था? तो यूनान को किसने अपना अधीन बना रखा था? तो फ्रांस ने अधीन बना रखा था यूनान को अपना, ठीक है। आगे चलिए देख लेते हैं आगे क्या होने वाला है। 36, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? साबरमती, सूरत, दांडी? दांडी यात्रा किए थे गांधी जी, ठीक है, तो दांडी होगा, ठीक है। आगे 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है। आगे चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय 1965 में हुआ, तो 38 का आपका बी हो जाएगा। आगे चलिए 39 देखते हैं, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? आपको आंसर बताना है, तो इसका हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी जो वियना कांग्रेस में सम्मिलित नहीं था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था, बी। आगे चलिए देखते हैं 40 क्या, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस। आगे चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बंबई राज्य का विभाजन कर किन दो राज्यों का गठन हुआ? बंबई राज्य का विभाजन कर किन दो राज्यों का गठन हुआ? तो महाराष्ट्र और गोवा को बनाया गया बंबई राज्य का विभाजन करके, ठीक है। 42 नंबर देखते हैं, बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं? बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं? तो वर्तमान में इस ऑप्शन के अनुसार तो 19 होगा, लेकिन वर्तमान में भी एक दो बढ़ गया होगा, तो ये आप लोग खुद देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? ये आपको बताना है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, ठीक है। आगे देखिए 44 नंबर देखते हैं, चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है, 44 का ही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में पंचायती राज संस्था है, 3 स्तरीय है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला परिषद, ठीक है, तो 3 स्तरीय है, सी हो जाएगा। आगे 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आंग सान सू की किस देश की नागरिक है? तो आंग सान सू की आपको पता होगा म्यांमार की नागरिक है, जहां भी तख्ता पलट हो चुका है और इनको जेल में डाल दिया गया है। आगे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये मिशेल बाचेलेट थी, मिशेल बाचेलेट, इनका नाम ही अजीब है, तो ये मिशेल बाचेलेट आपको याद रखना है। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? जातिवाद पर नहीं, निष्पक्ष चुनाव पर निर्भर करता है, ठीक है। आगे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या 543, लेकिन टोटल सीट 545 है, ठीक है, तो चुने हुए सदस्य हमसे पूछा गया, तो 543 ही सही आंसर होगा यहाँ। 50 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं, इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहने का मतलब डोर टू डोर चुनाव, जाके वहां लोगों का मत एकत्रित करना है, ठीक है, तो ये छोटे से देश में ही यह लागू हो सकता है, अपने जैसे भारत जैसे विशाल देश में नहीं, तो ये स्विट्जरलैंड में है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। आगे चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको 7,000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। 52 देख लेते हैं, 1975 के आपातकाल की घोषणा किसने की? जनता पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंदिरा गांधी के समय में किया गया था, ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आपातकाल की घोषणा की थी। पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है? सरपंच, महापौर, जिला दंडाधिकारी या सत्र न्यायाधीश? आपको बताना है जिला का प्रशासन कौन करता है, सामान्य सा प्रश्न है, आप लोगों को पता होना चाहिए था ये, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जिला दंडाधिकारी, ठीक है, जिला दंडाधिकारी करता है पूरे जिले के प्रशासन। आगे चलिए देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ? नेपाल में लोकतंत्र की वापसी के लिए आंदोलन हुआ, और ये कब हुआ था? 2006 में हुआ था, ठीक है। और नेपाल का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे नया संविधान है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं 55, जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ? जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ? ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है। तो बोलीविया एक देश है, बोलीविया में जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध संघर्ष हुआ। आगे चलिए देखते हैं 56 नंबर, विंग एंड टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस
देश से हैं, विग एंड टोरी राजनीतिक दल, जहां जैसे अपने यहाँ बीजेपी और कांग्रेस है, उसी तरह विग एंड टोरी है। और इसका संबंध किस देश से है ये पता करना है। तो विग एंड टोरी जो है ये ब्रिटेन से संबंधित है। ठीक है, आगे चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 में हुआ, देख लीजिए। आगे चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है? दोहरी सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, इनमें से सभी। तो आपको 58 का आंसर देना है, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, 58 का डी हो जाएगा। 59 नंबर देखते हैं। पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? तो इसमें 75 वार्ड है, टोटल 75 वार्ड पटना नगर निगम में है, तो डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए देख लेते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, आगे चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब हुआ ये आपको बताना है। 61 नंबर क्वेश्चन है और ये 1952 में हुआ था, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 1952। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो ये है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन एनएससी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एनएससी। आगे चलिए देख लेते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, एनएससी नहीं है ये, तो यहाँ हो जाएगा सीएसओ है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन है। y बराबर सी प्लस आई में आई क्या है? तो आई जो है वो इन्वेस्टमेंट है, यानी निवेश है। ठीक है, तो 63 का आपका बी हो जाएगा, 63 का बी सही हो जाएगा। आगे चलिए देख लेते हैं। नहीं, आई इन्वेस्टमेंट या आई इंटरेस्ट, आई y बराबर सी बाई आई में आई जो है इंटरेस्ट को दर्शाता है, तो बी आपको यहाँ नहीं होगा, यहाँ आपका डी हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है, तो बीमा का व्यय ये भी शामिल नहीं होता है, मूल्यह्रास बिल्कुल भी नहीं होता, कच्चे माल की कीमत भी नहीं होता है, क्योंकि अंतिम वस्तु का कीमत शामिल होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ये सभी शामिल नहीं होता है। आगे देखिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो खनन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, डायरेक्ट प्रकृति से मिल जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है? किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है, तो आपको 66 का भी हो जाएगा। आगे चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से क्या पूंजी का प्राश्रमिक है? पूंजी का प्राश्रमिक क्या है ये आपको बताना है। लगान, मजदूरी, ब्याज या लाभ। तो कोई भी आदमी पूंजी लगाता है तो उसको लाभ कमाना होता है। ठीक है, तो लाभ होता है, पूंजी का प्राश्रमिक लाभ है। आगे चलिए 68 नंबर देखते हैं। इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है? संस्थागत वित्त का स्रोत क्या है? महाजन, व्यापारी, रिश्तेदार बिल्कुल नहीं होने वाले। संस्थागत वित्त यहाँ पर एक ही देख रहा है, वो है सहकारी बैंक, तो 68 का डी हो जाएगा। आगे चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का वित्तीय संसाधन प्रदान करता है? भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का? तो ये अल्पकालीन प्रदान करता है। ठीक है, भारतीय पूंजी बाजार है अल्पकालीन प्रदान करता है। 70 देखते हैं। भारतीय विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्था को वित्त की आपूर्ति कौन करता है? कौन करता है? ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्था को वित्त की आपूर्ति सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, नाबार्ड या भारतीय रिजर्व बैंक है। तो आपको 70 का आंसर देना है, और जो ये करता है इसको वो नाबार्ड करता है, नाबार्ड ही इन सबसे रिलेटेड कामों को देखता है। आगे चल देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ है आपको बताना है। 1901, 1904, 1904 में प्रारंभ हुआ, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत होता है? तो वो सेवा क्षेत्र में होते हैं कार्यरत। एआई या फिर कहते हैं उसको क्या बोलते हैं सेवा क्षेत्र को, सर्विस सेक्टर में ज्यादातर लोग लगे होते हैं। आगे चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति 1991 में लागू हुई थी, मनमोहन सिंह जी के समय में। ठीक है, मनमोहन सिंह जी उन्होंने भारत के को बाजार के रूप में खोल दिया था, तो ये 1991 इसका सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कृषि उत्पादनों के प्रमाणन के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कृषि उत्पादकों के प्रमाणन के लिए, जो कृषि उत्पाद है उसकी पुष्टि के लिए सही है, इसमें कोई खराबी नहीं है। इसके प्रमाणन के लिए आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका हो जाएगा ISI मार्क। ठीक है, हॉल मार्क तो सोना के लिए है, एक मार्क ये थिंक लोहा के लिए, इनमें सभी तो होना था ISI मार्क। ठीक है, आगे 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन सा है? मानव पूंजी का भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा, बिल्कुल सभी मानव पूंजी का घटक है, तो ये 75 का डी हो जाएगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई? जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई? 76 नंबर क्वेश्चन है, और ये 1989 में लागू की गई थी। ठीक है, तो आपका बी हो जाएगा सही आंसर। आगे देखिए 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। HDI कब शुरू की गई? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसकी शुरुआत कब हुआ था?
ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये जो है विश्व बैंक द्वारा किया जाता है, और ये कब किया गया था ये आपको बताना है। तो ये 1990 के दशक में 1990 में ही किया गया था, ठीक है। आगे चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है? मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र, पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र, ये अभी वानिकी प्राथमिक क्षेत्र, लेकिन विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग ये द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है, तो ये नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 78 का सी। 78 का सी आपका सही आंसर है, ठीक है। आगे चलिए 79 नंबर देखते हैं। इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है? क्या आवश्यकता के दोहरा संयोग, आवश्यकता के दोहरा संयोग बार्टर सिस्टम होता है, उसके दोहरा संयोग की समस्या को ये हल कर देता है। तो देखिए 79 का आपका हो जाएगा मुद्रा। मुद्रा जो है दोहरे संयोग की समस्या को हल कर देता है। मुद्रा है तो आप कोई भी चीज को खरीद सकते हैं। दोहरा संयोग करने का मतलब हमारे पास गेहूं है, किसी के पास बकरी है तो गेहूं दे बकरी ले, ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ता है। लेकिन यहाँ मुद्रा है तो डायरेक्ट हम खरीद सकते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? तो आपको 80 का आंसर बताना है, और ये बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन आप बता देंगे। ये सब व्यापारिक बैंक है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक है, ये व्यापारिक बैंक नहीं है। आगे चलिए 81 नंबर क्वेश्चन, नहीं 80 तक ही था आपका, हो गया है, बिकॉज 80 क्वेश्चन ही रहते हैं, 20 नंबर का प्रैक्टिकल आता है। तो देखिए आपका क्वेश्चन आंसर हो चुका है, और ये काफी हद तक चांसेस है कि इसी से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल से बने रहिएगा, आगे जो भी आने वाले अपडेट होंगे इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। अगर सही क्वेश्चन आता है तो वो भी आपको यहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और आप एग्जाम देकर आते हैं तो उसका जो आंसर की है वो आप यहाँ से मिला सकते हैं। डेली बेसिस पे यहाँ अपलोड किया जाता है आंसर का, क्वेश्चन का आंसर। तो आप इस चैनल से बने रहिएगा, और धन्यवाद। इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।